सो देखेंगे गाइज, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड सेल डायरेक्शन की प्लेस कर दी है और देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट। सो देखेंगे गाइज, ये ट्रेड तो रिफंड हो गई और कितनी बढ़िया ट्रेड लगी थी। बट कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं, देन मैं ट्रेड मतलब फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखेंगे गाइस, यहाँ पर AUD JPY पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। रीज़न क्या था, आप देखेंगे इस कैंडल में रिजेक्शन था, देन इस कैंडल में रिजेक्शन था, तो और इस सेलर्स की कैंडल थी। तो ये चीज़ मुझे फील हुई कि इस कैंडल में भी ऊपर से रिजेक्शन हो सकता है। दैट्स वाई इसमें सेल डायरेक्शन की ट्रेड की थी मैंने। चलो देखते हैं मार्केट ने जो है यहाँ पर क्या किया है। देन ग्रीन कैंडल क्लोज करवा दी है, वो भी स्ट्रांगली। तो ये कैंडल रेड बन रही है। तो इसमें एक काम करते हैं, लास्ट टाइम पर हम इसमें बाय डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर इस कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग की है तो इसका मतलब सेलर से ज़्यादा पावरफुल ये कैंडल थी, तो दैट्स वाई ग्रीन कैंडल बनी है। तो मतलब कि इस सेलर से ज़्यादा पावरफुल बायर्स था, तभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई थी। तो इट मीन्स इस सेलर्स की कैंडल में बायर्स की पावर देखने को मिल सकती है। दैट्स वाई यहाँ पर ये बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है मैंने। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। 4 2 3 2 1 4, हाँ 3 2 1, तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। एंड तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप देखोगे ये कैंडल जो है सेलर्स की थी, इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग पावर थी, फिर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी और इसके हाई को ब्रेक किया था। उसके बाद ये कैंडल आई बिल्कुल जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई थी पहले, वहां तक आई थी। तो मैंने यहाँ बेटर एंट्री से बाय की ट्रेड की थी, क्योंकि मुझे ये कन्विक्शन हो रही थी कि कैंडल कहीं ना कहीं इसमें लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत बायर्स पुश करेंगे और इसकी क्लोजिंग जहाँ पर ये ग्रीन की ओपनिंग हुई है वहां तक क्लोज करवाने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ बाय डायरेक्शन की ट्रेड की थी और ये ट्रेड विन हुई है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड जैसी मिलती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखेंगे गाइज, यहाँ पर मैंने जो है AUD JPY पेयर पर मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। इस ट्रेड को प्लेस करने का क्या रीजन था मेरा, आप देखोगे यहाँ पर एक हाई बना था, उसके बाद में ये ग्रीन मतलब बायर्स ने ट्राई किया, देन उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से बायर ने ट्राई करा, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा और बार बार सेलर्स यहाँ पर आने की ट्राई कर रहा है। तो उसके बाद में यहाँ से देखोगे ग्रीन कैंडल बन रही थी ऊपर, तो ये कहीं न कहीं इस पूरे सेलर्स का यहाँ पर एक 50% एरिया आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी, क्योंकि जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो इट मीन्स बायर्स वहाँ पर वीक होता है। तो ये देखोगे ये पूरा एक एरिया आ रहा था। फर्स्ट टाइम बायर्स ने यहाँ पर हाई बनाया था, फिर मार्केट ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से बायर गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर एक सेलर आया, दो सेलर आया, देन तीसरा सेलर आया, बार बार यहाँ पे सेलर्स आ रहा था। तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही थी, दिख रहा है कि यहाँ बायर्स की कैंडल है, बट
क्योंकि मार्केट हायर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ये ग्रीन बनेगी, बट इसमें जो है रिजेक्शन होने का चांसेस रहेगा मोर देन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें चांस रहेगा कि यहाँ पर सेलर्स आएगा। तो देखोगे इस पूरे सेलर्स का 50% लेवल जो है यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो है एंट्री बेटर एंट्री से यहाँ सेल की ट्रेड प्लेस की थी। देन देखो अगली ट्रेड भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो यही रीजन था इस ट्रेड का। मतलब फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा था और यहाँ पर सेलर्स आ रहा था, तो इसीलिए मैंने इस पूरे सेलर्स का 50% निकाला और उस पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी। क्योंकि ये चीज़ ये है कि अगर हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा, बायर्स पहले से वीक था, तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये 50% लेवल पे बायर्स जाएगा, वहां से वो क्लोजिंग उसके नीचे ही करेगा, क्योंकि बायर्स तो पहले से ही वीक है। तो ठीक है, इस नेक्स्ट ट्रेड जैसी मिलती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखेंगे गाइज, यहाँ पर मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। इस ट्रेड का प्लेस करने का क्या रीजन था आप देखेंगे। थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग ट्रेड है। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा था और देखेंगे यहाँ पर एक वेव बनी थी, उस वेव का 50% लेवल आ रहा था, प्लस पास्ट में जो बायर्स आया था उस बायर्स का भी 50% लेवल यहाँ पे आ रहा था। दोनों लेवल कंबाइन हो रहा था, दैट्स वाई यहाँ सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। तो गाइज देखो अपनी ट्रेड क्या शॉर्ट शॉर्ट आइडिया मुझे बिल्कुल डीप पिन। तो देखो गाइज ये अपनी ट्रेड विन हो गई है एंड 3 स्टेप यहाँ पे कंपाउंडिंग हुई है। तो टोटल ट्रेड अपनी की है पाँच, पाँच में से 3 ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट बिन है, एक ट्रेड जो है लॉस है, देन एक ट्रेड रिफंड है। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप कंपाउंडिंग डन हो गई है। तो ठीक है गाइस, तो आपने इस ट्रेड का लॉजिक भी समझ लिया होगा, तो मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखोगे ये जो सेलिंग आई है उस सेलिंग का 50% यहाँ पर आ रहा था। थोड़ा मैं इसको थोड़ा से ऊपर से बॉडी से करूँगा इसको नीचे से, तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली है। और आपको चेक करना है ये जो बाइंग यहाँ से आई है वो कहाँ से आई है, तो उसका जो सोर्स है वो यहाँ से है। तो इस जगह से जो बाइंग आई है वो इतनी आई है, ठीक है, ऊपर तक। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको पकड़ के आप लगा देंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे पास्ट के बायर्स की लिमिट भी वहाँ खत्म हो रही है, प्लस प्रेजेंट में जो सेलर्स आया है उसका 50% लेवल दोनों यहाँ पे मैच हो रहा था। दैट्स वाई हमने सेल डायरेक्शन की ट्रेड पे मतलब ट्रेड प्लेस की थी, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग भी बिल्कुल परफेक्ट वहाँ हुई थी। तो देखो ड्रॉ करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपको आइडिया पूरा ही होना चाहिए कि दोनों लेवल बिल्कुल सेम होने चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है माइनर सा, बट जो प्रेजेंट में जो पुलबैक हुआ उसका 50%, देन पास्ट में जो बायर्स की लिमिट है वो दोनों जिस लेवल पे मैच हो रहा हो, कैंडल की क्लोजिंग भी वहाँ पे हो, तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो आपको वहाँ पे बिना डरे वहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग की थी और इस शॉर्ट शॉर्ट आइडिया में। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन क्लोज कर रहा हूँ। देन कल देखेंगे मार्केट कैसा रहता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको तीनों ट्रेड का मतलब कि ये इन तीनों ट्रेड का भी लॉजिक समझ में आया होगा, देन इसका भी, और ये जो ट्रेड लॉस हुई थी इसका भी आपको पता होगा क्या मिस्टेक हुई थी। देन ठीक है गाइस, थैंक यू।